Conductors and insulators. We know that atoms are the basic building blocks of all matter. In an atom, the protons and neutrons are the constituents of the nucleus, while the electrons revolve in orbits around the nucleus. For some materials, generally metals, the electrons in the outermost orbit are loosely bound to the nucleus, and these electrons are called free electrons. These electrons are relatively free to move around the material. Such materials with a large number of free electrons are called conductors, and as such, these materials readily allow the flow of electric current through them and cause very little resistance to the flow of electricity. Metals like copper, nickel, and the human body and earth, etc., are some conductors. Some materials have a very small number of free electrons and hence offer very high resistance to the flow of electricity through them. Such materials are called insulators. Non-metals such as porcelain, plastic, glass, wood, and nylon are some of the best insulators. It is advisable to wear rubber footwear or gloves or stand on a wooden platform while handling electrical equipment, since they are insulators and protect us from the harmful effects of the electric current. In the absence of the gloves, any leakage in the current from the electrical equipment is transferred through the body to the earth, and this is known as grounding or earthing. In any household electric circuit, in the mains supply, we see three wires, namely live, neutral, and earth. Live and neutral wires carry the electric current, whereas the earth wire is used as a safety mechanism. All earth wires terminate in a thick metal plate buried deep in the earth. When a fault occurs, or the live wire touches the metallic body of an electric instrument, यहाँ पर अब हम NCERT का 1.3 टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ें। इसके अंदर क्या आएगा? कंडक्टर और इंसुलेटर। अब ये डेफिनेशन कंडक्टर क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो ये मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर बॉडी है, ये कोई मेटल है, इसको मैंने किसी चीज पे रफ करा, फ्रिक्शन करा और एक छोटे से पीस ऑफ पेपर लिए। जैसे इस वाले एंड को इसके पास में लेके आए तो क्या करेगा? ये इसको अटैच कर लेगा। और सिमिलरली मैंने इसको फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, यहां से करा तो भी अटैच कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से चार्ज यहां तक मूव कर गया। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं अलाउ चार्ज टू मूव थ्रू इट, जो अपने अंदर से चार्ज को चलने देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। सारे के सारे मेटल भी कंडक्टर होते हैं। अब बात आती है ह्यूमन बॉडी पे। ये काफी डिबेट का क्वेश्चन रहा है ह्यूमन बॉडी कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल किए तब जाके मालूम चला कि ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। कैसे, क्यों है कंडक्टर? इसके पीछे रीजन ये है, इसे हमें क्या होता है? पसीना आता है। इस पसीने में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो ये क्या होता है? कंडक्टर होते हैं। और दूसरी बात जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर सोडियम आयन होते हैं और सोडियम आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, इसलिए क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन बॉडी कंडक्टर में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टर। अब मान लेते हैं मैंने ये कोई मटेरियल लिया, ये नॉन कंडक्टर है, इसको मैंने फ्रिक्शन करा, रफ किया। अब इसको पीस ऑफ पेपर यहां से उठाए तो क्या हुआ? अट्रैक्ट किया। क्यों? यहां रफ करा और यहां से उठाए तो अट्रैक्ट करा। अब जैसे मैंने इसको मोड़ दिया, मोल्ड कर दिया और यहां से उठाया तो अट्रैक्शन नहीं हुआ, मतलब यहां के चार्ज पार्टिकल चल के यहां पर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जो मटेरियल अपने अंदर से चार्ज को चलने नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर कहते हैं।
तो इंसुलेटर क्या रहेगा, डज नॉट अलाउ चार्ज टू मूव थ्रू इट, जो अपने अंदर चार्ज को चलने नहीं देगा, क्या बोलेंगे उसको, इंसुलेटर। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के पास ऐसी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो वो कंडक्शन करता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है कंडक्टिविटी। मान लो ये वाला कंडक्टर है, ये अपने अंदर में से 50 चार्ज को चलने देता है, और मान लेते हैं ये वाला कंडक्टर है, ये अपने अंदर से 500 चार्ज को चलने देता है। तो कौन सा कंडक्टर अच्छा होगा, तो आंसर है ये वाला कंडक्टर अच्छा होगा। क्यों, ये ज्यादा चार्ज को चलने देता है। तो इसके अंदर कौन सा गुण है, इसके अंदर गुण है कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी क्या होती है, जो ज्यादा चार्ज को चलने के लिए अलाउ कर देती है, जो ज्यादा चार्ज को चलने देती है, तो क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी। अब इसी प्रकार इंसुलेटर के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इंसुलेशन। और यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज को चलने से रोकना। अब बात उठती है कि इंसुलेटर कुछ काम का है कि नहीं है, तो बहुत काम की चीज है इंसुलेटर। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आपको अच्छी सी रेसिंग बाइक दे दूं जिसका इंजन बहुत स्ट्रांग हो, और वो करीबन 10 सेकंड में 150 की स्पीड पकड़ लेती है, सब कुछ ठीक है, पेट्रोल ही भरा हुआ, आप तो जाओ ले जाओ चलाओ इसको, पर एक बात याद रखना, इसके अंदर ब्रेक नहीं है, तो फिर शायद आप नहीं ले जा पाए। इसी प्रकार से चार्ज को चलने के लिए क्या जरूरत होती है, इंसुलेटर की। एक आपको एग्जाम्पल देख के समझा रहा हूं। मान लो इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, यहां पर बनी, और ये हमारा घर है, डिस्टेंस काफी है, यहां से यहां तक हमें क्या लगाना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा। अगर मैंने यहां इतना लंबा वायर लगाना पॉसिबल नहीं, तो बीच में क्या लगाने पड़ते हैं, पोल लगाने पड़ते हैं। और अगर ये पोल इंसुलेटर का नहीं हुआ तो चार्ज यहां से चल के ग्राउंड में चला जाएगा और हमारे घर तक चार्ज नहीं पहुंच पाएगा। तो इंसुलेटर की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो चार्ज को अपने अंदर नहीं आने देता है, तो चार्ज को कवर करके रखता है। तो यहां से आप देखो, जो पोल होते हैं वहां चीनी मिट्टी को लगे होते हैं इंसुलेटर, जितना हैवी चार्ज होगा उतने मोटे किस्म के इंसुलेटर लगा जाते हैं। जैसे मान लो ये कोई इंसुलेटर है, मान लेते हैं ये कोई इंसुलेटर है, यहां से मैंने इसको दिया 50 चार्ज दिया, तो यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं मिल रहा। इसको मैंने 100 दिया, यहाँ पे नहीं मिल रहा। इसको मैंने 500 दिया, तो यहाँ से चार्ज आने लगा। मतलब इसकी डाइलेक्ट्रेशन स्ट्रेंथ कितनी हुई, 500, और 500 क्या हुआ इसका ब्रेक डाउन पॉइंट, कि ये 500 चार्ज को अपने से बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि चार्ज को बियर करने की प्रॉपर्टी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब मान लो मैंने और कोई दूसरा मटेरियल लिया, यहां से चार्ज लिया, इसको मैंने 500 चार्ज दिया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं मिला। इसको मैंने 10,000 चार्ज दिया, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, चार्ज लीक होना शुरू हो गया। इसीलिए जो चार्ज लीक होता है हमारे घर में क्या लगाए जाते हैं, ग्रीन वायर लगाया जाता है, जो ग्राउंड कर देता है एक्स्ट्रा चार्ज को। तो बात कर लेते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी होती है। अब जो वाटर होता है, अगर वाटर प्योर है तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अगर वाटर इम्प्योर है तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर होता है। क्यों, उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। तो वाटर की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आते हैं, अगर प्योर है तो इंसुलेटर और इम्प्योर है तो कंडक्टर। इसके बाद जो सारे नॉन मेटल्स होते हैं वो काउंट इंसुलेटर में होते हैं, प्लास्टिक और एवोनाइट भी इंसुलेटर में काउंट होते हैं। एवोनाइट क्या होते हैं, जो घर में हमारे स्विच बनते हैं, जो बोर्ड बनता है वो एवोनाइट के बनते हैं, इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ा ठीक होता है ना, तो ये एवोनाइट कहलाते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे जो
पहले हम पढ़ लेते हैं मेटल। मेटल की वैलेंसी 1 2 3 होती है और जो नॉन मेटल होता है उसकी वैलेंसी 5 6 7 होती है। अब इन दोनों के बीच में कौन बच गया? 4। इन दोनों के बीच में जो मेटल और नॉन मेटल, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, यहां से कम कर देते हैं, तो ये नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, इसलिए इनका नाम है सेमीकंडक्टर। और आज के समय में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो सेमीकंडक्टर नहीं बनी हो। मोबाइल फोन, कैमरे, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, डिवाइस की बात करूं, तो सब के सब सेमीकंडक्टर से मिलकर ही बनी होगी। आज सेमीकंडक्टर ने पूरी दुनिया में धूम मचा कर रख दी है। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि जो भी कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो वो कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी को उल्टा है, जो चलने से रोके, चार्ज को चलने से रोके वो रेजिस्टिविटी, जो चार्ज को चलने दे उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, सुपर कंडक्टर। इसकी हम बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कितनी मान लेते हैं? इनफाइनाइट। मैक्सिमम क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी? 0। अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है और रेजिस्टिविटी 0 है तो उसको क्या कर लेते हैं? सुपर कंडक्टर। इसको शायद 30-40 साल पहले इसकी खोज हुई है।